हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आजकल हम एक शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। उसका आज हम कुछ और पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 98। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बीच में कल हमने छोड़ा था, वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। Yes, this was the time he got up and shook the sand from his turban. तो नजफ हुसैन जो फातिमा को मिलने के लिए चला गया है और वो बहुत सारा सफ़र कंप्लीट करने के बाद रात भर कहीं ये रात को पूरा सफ़र करके कहीं पहुंच गया और वो फिर रुक गया और वो सुबह होते ही अपना पानी पिया और थोड़ा उसने रिफ्रेशमेंट थोड़ा उसने खाना खा लिया और वो ये सोच के बैठा रहा कि दिन दहाड़े सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो फौजी है या जो बीएसएफ है या उस तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो उसको अगर देख लेंगे तो वो लोग उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको ख़तरा हो सकता है। इसलिए वो बैठा रहा, मगर सडनली थोड़ी सी हवा चलने लग गई और कुछ बादल आ गए और सडनली उसका मूड चेंज हो गया और उसने सोचा यस दिस वाज द टाइम, कि ये बिल्कुल सही टाइम है ट्रेवल करने का, सफ़र करने का। ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, और वो अपने जगह से उठ गया और अपने टर्बन से जो सैंड था उसको वहां से साफ किया। इवन एज ही harnessed his camel, he thought that Allah Rakha was looking at him quizily as if asking what the hell he was up to। और जो वो अल्लाह रखा को तैयार कर रहा था सफ़र के लिए, यानी कि अल्लाह रखा का जो सैडल था या उस तरह के जो भी उसके पीठ पर चीज़ें लादी जाती थी उसको उसने उतारा होगा, तो उसको दोबारा चढ़ाते हुए नजफ को ये ख्याल आया कि अल्लाह रखा शायद ऐसा सोच रहा है, बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही हैरान होकर ये सोच रहा है कि उसका जो मालिक है यानी कि मैं नजफ हुसैन क्या हरकत कर रहा हूँ, क्या बेवकूफ़ाना चीज़ करने जा रहा हूँ, ऐसा शायद अल्लाह रखा सोच रहा है। At one level of consciousness he knew that it was madness, और नजफ के कुछ होश हवास में यानी कि कुछ हद तक उसको भी मालूम था कि ये एक तरह से बिल्कुल पागलपंथी है। इस तरह के रेगिस्तान को, इस तरह के जगह में दिन में सफ़र करना तो बहुत ख़तरे से खाली नहीं है। कुछ हद तक उसको भी इस चीज़ की आगाही थी। He knew of overworked camels dying of fatigue, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उसको पता था, उस जानकारी था। यानी कि एक ये था कि जो कैमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, जो बहुत ज़्यादा रात दिन को चलाया गया, वो थक कर मर जाते हैं, इस तरह का भी उसको अंदेशा था, पता था। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ बीएसएफ एंड द इंडस रेंजर्स, और उसको ये भी मालूम था कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है और जो पाकिस्तान के साइड से इंडस रेंजर्स है, उनके सिपाही, उनके ग्रुप्स इधर उधर टहलते रहते हैं, इधर उधर पहरादारी करते रहते हैं, उसको ये भी पता था। एंड द मिरेज चेकर्ड, और ये भी पता था कि आंखों की धोखा की वजह से इतनी शदीद गर्मी होने की वजह से बहुत सारे आंखों के धोखे हो सकते हैं और चीज़ें बदलते रहते हैं। कहीं पानी दिख गया और सामने पहुंचकर पता चलेगा कोई पानी नहीं है, तो इस तरह आंखों के धोखे होने का भी खतरा रहता है इतनी कड़ाके की धूप में, और वो भी इस तरह के रेगिस्तान में। ट्रैकलेस वेस्ट्स ऑफ डेजर्ट, और बिल्कुल रेगिस्तान और बिल्कुल डेजर्ट से भरा हुआ था और रास्ते इधर उधर पता करने का कोई रास्ता, ट्रैक नहीं था, वो बिल्कुल ट्रैकलेस थे, रास्ते का पता होना बहुत मुश्किल होता था। बट ही स्कम्ड टू अ रश ऑफ ब्लड, मगर वो एक अपनी जो जोश उस अचानक से आ गई थी उसके आगे वो झुक गया, उसके आगे वो हार मान लिया और वो अपने सफ़र पर जाने की उसने ठान ली। एंड द फेस ऑफ फातिमा beckoned him like a mirage, और फातिमा का जो चेहरा था एक हिसाब से, एक तरह से वो उसको बुला रही थी। उसके चेहरा, फातिमा के चेहरे को वो बार बार याद कर रहा था और फातिमा एक तरह से उसको एक कशिश की तरह अपनी तरफ खींच के ले रही थी। तो इसलिए उसने सफ़र करने का, उसने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया। नजफ क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर 1066, और नजफ ने जो सरहद पार करके जो बीच में नो मैन्स लैंड होते हैं उसका जो इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 पार कर लिया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक, और उसको कौन सा रास्ता लेना है उसको पता था। हालांकि रास्ता पता करना मुश्किल था, मगर अंदाजे के हिसाब से उसको पता था कि किस दिशा में जाना है।
bisecting the two posts of Indus Rangers at Jaktari and Vingur. जगतारी एंड विंगूर जहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट थे इंडस रेंजर्स के, जो दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे, उसको पता था कि वहां से किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे रास्ता आगे बढ़ाना है, उसको पता था. बट ही स्ट्रेट इवन सो स्लाइटली, मगर पता होने के बावजूद वो थोड़ा भटक गया, वो थोड़ा गुमराह हो गया अपने रास्ते से. एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर्स दे सॉ थ्रू देयर बाइनोकुलर्स दिस स्लीक कैमल. और जो ही वो अपने रास्ते से भटक गया, जहां से वो छुप छुपा के जाने वाला था, वहां से थोड़ा ही भटकने की वजह से आर्मी या बीएसएफ या जो रेंजर्स थे, उनके दूरबीनों में उनको आराम से कैमल देखने लग गया, अल्लाह रखा दिखने लग गया. तो इतनी सी उसने गलती कर दी, उनको साफ और अच्छी तरह से कैमल दिखने लग गया. wrapped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan. वो कैमल अब धूप इतनी ज्यादा थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी, शिद्दत की रोशनी थी, उस वजह से बिल्कुल उसका कैमल का जो क्या बोलेंगे, कैमल का जो उसका जो शेप था वो डिस्टॉर्ट हो गया, वो खराब हो गया था. और वो बिल्कुल एक अलग सा जानवर, एक बहुत बड़ा जानवर जैसा लग रहा था. फिर भी उनको पता चल गया कि कोई इंसान ऊंट पर आगे सफर कर रहा है, आगे ट्रेवल कर रहा है. ओके. And Indians slipping into their territory with tendu leaf right under their noses और under their noses. और क्या हो गया कि रेंजर्स को ये सुनकर, ये पता करके, ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि एक हिंदुस्तानी वो भी इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तेंदू लीफ लेकर क्रॉस कर रहा है, और वो स्मगल करने की नियत से कर रहा है, वो भी उनके नाक के नीचे, यानी कि उनको इतला किए बगैर, उनको रिश्वत दिए बगैर इस तरह का चीज होने पर उन रेंजर्स को बहुत गुस्सा आने लग गया. एंड दैट टू विदाउट पेइंग हश मनी. और वो भी ये जो ट्रेवलर है, ये जो मुसाफिर है, ये जो हिंदुस्तानी है, उसने उनको रिश्वत का पैसा नहीं दिया, वो पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लोग सब कुछ अनदेखा करते थे, सुनी सुनाई बात को नहीं मानते थे. तो उस तरह के चीज का, रिश्वत का नहीं दिए बगैर इस तरह के इंसान के आने पर उनको गुस्सा आ गया. They were not going to stand for it. इसलिए वो लोग इस चीज को, इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करने वाले थे. नजफ was in a trance now. और नजफ जो है अब एक तरह से होश में नहीं था, एक तरह से वो बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था. इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन ए स्क्रीन. और अचानक से उसके इर्द गिर्द ऐसे हालात होने लगे, ऐसी चीजें वाकई होने लगे कि उसको लगा कि किसी टेलीविजन स्क्रीन पर या किसी थिएटर में मैं चीजों को देख रहा हूँ. इस तरह की चीज अचानक से उसके आगे पीछे उसके सामने होने लग गए. द माइल लॉन्ग चेस द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड. और जो मीलों दूर तक उसको पीछा किया गया, नजफ का पीछा किया गया, किसने? इंडस रेंजर्स ने. और जो फायरिंग की गई उसके पीछे, वो सारा उसके सामने एक तरह से अचानक से सारा कुछ एक मूवी में जैसे होता है वैसे होने लग गया. द स्पेंड बुलेट्स फ्लॉपिंग इन द सैंड. और जो गोलियां चली आर्मी के, इंडस रेंजर्स के फौजियों के, वो बिल्कुल उसको नहीं लगी और वो रेत में दस्ती चली गई. उसको अंदेशा था, होश था. एंड देन रोज अ स्ट्रॉम बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड. मगर उसके बाद उसकी किस्मत ये थी कि अचानक से एक तूफान उठ गया उसके और उसके शिकारी के बीच में. जो उसका शिकार कर रहे थे यानी कि इंडस रेंजर्स, और उनका जो शिकारी था यानी कि नजफ, उनके बीच में एक धूल उठा, एक स्ट्रॉम उठा, जिसकी वजह से क्या हो गया, चीजें ठीक से दिखना मुश्किल हो गया. When the dust settled half an hour later, he was alone in the run. और आधे घंटे बाद जब वो तूफान थम गया, वो तूफान ठहर गया, तो उसको पता चला, उसको महसूस हुआ कि ये जो रेगिस्तान है उसमें रन में मैं अकेला हूं, मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, यानी कि वो किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच गया था. द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ट इन ए डेस्ट. और जो बचे कुछ और जो कुछ घंटे थे वो भी एक तरह से एक बिल्कुल देश में गुजर गए, यानी कि एक तरह से वो अभी भी उस सदमे से नहीं निकला था, और ऐसे एक शॉक में, ऐसे एक लिहाज में, ऐसे कंडीशन में बाकी 3-4 घंटे और भी गुजर गए. ही वॉज मोर्टल स्केर्ड दैट अल्लाह रकम में डाई ऑफ फटीक. और उसको बहुत बुरी तरह से, बहुत निहायत ही घबराया हुआ था नजफ, ये सोचकर कि क्या पता अल्लाह रखा जो है, इतना उसने सफर किया, उसको मैंने इस्तेमाल किया है, क्या पता उस वजह से उसकी मौत ना हो जाए. ये सोचकर वो बहुत घबराया हुआ था. टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम. और
अल्लाह रखा के बोझ को कम करने के लिए, अल्लाह रखा की परेशानी को कम करने के लिए नजफ ने यह फैसला किया कि मैं अब अल्लाह रखा के साइड साइड चलूंगा, मैं अल्लाह रखा के साथ साथ चलूंगा, उस पे मैं दोबारा बैठूंगा नहीं। Within an hour, agonizing cracks appeared on his heels. और एक ही घंटे के अंदर इस तरह रेत, इतनी गर्म रेत पर चलने की वजह से उसके पाँव में क्रैक्स होने शुरू हो गए, उसके हील्स में क्रैक्स होने शुरू हो गए, जो उसको बहुत तरह से एगोनाइज कर रहे थे, अजियत दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। अंडर अ हॉट टिन स्काई द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ। और अब जो रन ऑफ कच्छ था वो एक तरह से शीट जो हम बोलते हैं उसकी तरह का एक माहौल बन गया था, और उसके नीचे वो बहुत ही शदीद गर्मी में अब वो बहुत ही रन ऑफ कच्छ जो है वो बहुत ही तप रहा था, बहुत ही गर्मी हो रखी थी। थ्रोइंग अप वाइट नीडल्स विच हर्ट द आइज। और इतनी चकाचौंध, इतनी ज्यादा रोशनी थी कि कहीं पर भी देखने से एक तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे थे और वो आंखों को चुभ रहे थे। ऐसा हमारे नजफ के साथ हुआ, उसको इधर उधर चीजें देखने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। एंड एज द रन पल्पिटेटेड इट हॉन्टेड हिम विद इट इज मिराजेस। और जिस तरह इतनी ज्यादा धूप, शिद्दत, गर्मी होने की वजह से जो रन था, वो रन ऑफ कच्छ था, वो बहुत तड़पने लगे, बहुत ही तपने लग गया। तो उसी दौरान, उसी वक्त बहुत सारे मिराज, बहुत सारे आंखों के धोखों की वजह से नजफ को भी बहुत वो चीजें तंग करने लगी, यानी कि उसको बहुत बहुत अलग अलग चीजें, जैसे हम भूत दिखते हैं उस तरह, जो भूत दिखते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं, उस तरह उसको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखने लगी जो एक्चुअल में थी नहीं। Hours of wandering followed as if he was in a trance। और भी 3-4 घंटे वो फिर और इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर सफर करता रहा, जैसे वो एक तरह से होश में नहीं, एक तरह से वो बिल्कुल मदहोश हो। Then light thinning away, and an hour or two later dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire। और कुछ लम्हों बाद रोशनी जो थी, इतनी ज्यादा रोशनी, वो कम होने लग गई, और 1 या 2 घंटे के बाद शाम हो गई, डस्क हो गई। एंड अ थिन प्लूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ डंक फायर। और कहीं से किसी ने गोबर का थोड़ा आग जलाया था, तो वहां से हल्का फुल्का धुआं भी उसको दिखने लग गया। यानी कि इतना बयाबान में, इतना डेजर्ट में सफर करने के बाद अब नजफ हुसैन इंसानी बस्ती के करीब था। अब वो इंसानों को और इंसानी खुसूसियात को देख सकता था, क्योंकि ये जो गोबर में आग जलाया था वो एक तरह से इंसान के होने का सबूत था। अल्लाह बी प्रेज्ड, ही वॉज नाउ विद इन रेंज। अब उसने अल्लाह का, ऊपर वाले का शुक्र किया कि अब वो रेंज के अंदर है, यानी कि अब वो फातिमा के गांव के, फातिमा जहां रहती है उसके नजदीक अब वो पहुंच गया है, इसलिए उसने अल्लाह का शुक्र किया। तो यहां तक हम रुकेंगे। वी विल continue it in the next upcoming video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.